नमस्कार, मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। राष्ट्रपति पुतिन 2 दिन के भारत दौरे पर आए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस दौरे पर है कि आखिर भारत को इस दौरे से क्या हासिल हुआ। ये सवाल इस वक्त पूछना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि दुनिया का माहौल इस वक्त काफ़ी अलग है। ये सबको पता है कि रूस जो है भारत का पुराना, विश्वसनीय, भरोसेमंद साथी रहा है। ज़रूरत पड़ने पर सहयोग किया है, लेकिन इस वक्त रूस एक लंबे युद्ध में है। उसकी हालत मुश्किल है। दुनिया के अधिकतर देशों में पुतिन का स्वागत नहीं किया जा रहा है, उनके खिलाफ एक वारंट है और जब वो भारत आए हैं तो उनकी भारत से भी बहुत उम्मीदें हैं। तो भारत को इस दौरे से क्या हासिल हुआ? मीडिया में लगातार ये चर्चा हो रही थी कि बहुत बड़े डिफेंस डील होने वाले हैं, उसका ऐलान होगा और SU-57 या फिर बाकी चीज़ों की बात हो रही थी, लेकिन विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने पहले ही साफ कर दिया था कि डिफेंस का जो मसला है वो अलग होता है और इस तरह के ये जो शिखर सम्मेलन हर साल होता है उसमें इस तरह के ऐलान नहीं होते हैं। ये साफ है कि इस वक्त भारत की जो कंपनियां हैं, तेल कंपनियां, वो भारत से वो रूस से तेल के आयात को घटा रही हैं। लेकिन यहाँ पर राष्ट्रपति पुतिन ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि तेल की सप्लाई के लिए वो भारत का भरोसेमंद पार्टनर बना रहेगा फॉर अनइंटरप्टेड शिपमेंट ऑफ फ्यूल। और इस एक बयान पर दुनिया भर में इस बयान को देखा जा रहा है, इस पर चर्चा हो रही है। हालांकि इसको लेकर कुछ कहा नहीं गया, लेकिन एक टारगेट जो है $100 बिलियन ट्रेड का, वो पूरा हो पाएगा जब तेल कंपनियां धीरे धीरे तेल का आयात वहां से घटा रही हैं। वो इसलिए क्योंकि एक तो सैंक्शंस लगे हैं, तो प्रॉफिट मार्जिन भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है, ट्रेड डेफिसिट भी है। तो क्या ये जो एक $100 बिलियन के ट्रेड का लक्ष्य रखा गया है, क्या वो पूरा होगा? तो समझौते हुए हैं, लेकिन कोई इतने जिसको कहते हैं कि बहुत विशालकाय समझौते नहीं हुए। क्या समझौते हुए हैं, किन मुद्दों पर है, ये आपको बताते हैं। वैसे एक साझा बयान दोनों देशों के बीच जारी हुआ है। क्या है सौदा, कौन से मुद्दों को लेकर है, ये सब आपको बताती हूँ, सुनिए। 8 दशकों में विश्व में अनेक उतार चढ़ाव आए, मानवता को अनेक चुनौतियों और संकटों से गुजरना पड़ा और इन सब के बीच भी भारत रूस मित्रता एक ध्रुव तारे की तरफ बनी रही। In fact, there is increasing interest among Russian businesses and industries to hire skilled manpower from India to support growing economic activities in Russia. The India-Russia Trade Forum that concluded just a short while ago, which the leaders attended together today, thus becomes a very key element of the visit. It was agreed between the two sides that negotiations should be fast-tracked for early conclusion within the stipulated timelines. The terms of reference for this agreement had in fact been finalized and signed during the visit just a few weeks ago of the External Affairs Minister to Moscow. I think it was in August. During the current visit, both sides also underscored the importance of expediting the discussions and the negotiations on the bilateral investment treaty, which again will help energize investments in both directions, including the international north-south transport corridor, the Eastern Maritime Corridor, the Chennai-Vladivostok route, and also cooperation along the northern sea route. These corridors, again, are expected to energize economic linkages, reduce transit times, and expand our trade access across Eurasia and beyond. Two leaders reiterated their resolve to fight jointly against all forms and manifestations of terrorism, and the Prime Minister reiterated India's zero-tolerance stance on terrorism, and President Putin reiterated Russia's support for India in this effort. साझा बयान में 70 के करीब पॉइंट्स हैं। काफ़ी लंबा चौड़ा साझा बयान है। इसमें
जो पुराने रिश्ते हैं उनकी बात हुई है, पुलवामा हमले की बात हुई है, उसके अलावा जो रूस में पिछले साल हमला हुआ था, आतंकी हमला, उसके बारे में बात की गई है, स्पेस टेक्नोलॉजी की बात की गई है, आतंक से किस तरह से लोहा लेना है इसकी बात की गई है, ब्रॉडकास्ट को लेकर समझौते हुए हैं, शिपिंग को लेकर कि पोलर आर्कटिक वाटर में कैसे शिपिंग हो, वहाँ पर क्या मदद हो सकती है, उसको लेकर रूस मदद करेगा, एजुकेशन के फील्ड में, हेल्थ केयर, लेबर और जो इरेगुलर इमिग्रेशन होता है उसको कैसे हैंडल किया जाए, इन सब चीज़ों को लेकर चर्चा हुई है। लेकिन काफ़ी एक लंबा चौड़ा साझा बयान है, लेकिन अपने आप में सबसे बड़ी बात यह है कि एक संदेश दुनिया भर को ज़रूर गया है कि भारत और रूस के रिश्ते जो हैं लाख दबाव के बावजूद काफ़ी मजबूत हैं। और असल में राष्ट्रपति ट्रंप ने जिस तरह से एक सैंक्शन लगाया, जिस तरह से अनसर्टेनिटी का माहौल बनाया, उसके कारण भारत और रूस करीब ही आए हैं। नमस्कार।